हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, डीके गोयल क्लास 11 की बुक में से। क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड द स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ठीक है जी, तो नेचर ऑफ अकाउंट बताना है और कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। आइए सबसे पहले देखते हैं बोर्ड की तरफ। यहां हमारे क्वेश्चन लिख दिया है, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। 2 लाख रुपए में उसने बिजनेस स्टार्ट किया। जब 2 लाख में उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो किन दो अकाउंट्स पर जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला अकाउंट है मेरा कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट है मेरा कैपिटल अकाउंट। कैश का नेचर क्या है भाई? कैश जो है वो मेरा एसेट है और कैपिटल तो कैपिटल है ही। इन अकाउंट्स पर इफेक्ट क्या पड़ा है? कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। आइए सेकंड केस देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000। गुड्स परचेज कर लिए तो दो चीजों पर फर्क पड़ रहा है। एक तो परचेज के ऊपर और दूसरा कैश के ऊपर। परचेज क्या है मेरा? परचेज मेरा एक्सपेंस होता है और कैश क्या होता है मेरा? कैश मेरा एसेट होता है। परचेज एक्सपेंस भी मेरा इंक्रीज कर रहा है और भाई एसेट भी मेरा इंक्रीज कर रहा है। दोनों ही कैश मेरा डिक्रीज हो क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं तो कैश की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000। सेल करी है तो सेल करने से दो चीजों पर फर्क पड़ेगा। एक तो भाई कैश पर पड़ेगा, दूसरा सेल पर पड़ेगा। अब कैश पर फर्क पड़ने से क्या इफेक्ट आएगा? भाई कैश मेरा क्या होता है? कैश मेरा एसेट होता है और कैश क्या हो जाएगा? कैश इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मैंने माल बेचा है। और सेल मेरी इनकम होती है और इनकम भी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट। नकुल से उधार पर माल ले लिया, कितना? 80,000 रुपए। अब जब नकुल से माल उधार पर लिया है तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? एक तो परचेज बढ़ जाएगी और हमारा क्रेडिटर जो नकुल है इन दो अकाउंट्स पर फर्क पड़ रहा है। तो परचेज क्या है मेरा? परचेज मेरा एक्सपेंस है और नकुल क्या है मेरा? नकुल मेरी लायबिलिटी है। एक्सपेंस क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा इंक्रीज और लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट। उधार पर माल भूषण को बेचा है, उधार पर माल भूषण को बेचा है। और तो दो अकाउंट जिन पर फर्क पड़ेगा, एक तो भूषण और ये भूषण क्या है मेरा? भूषण है मेरा डेटर। और दूसरा इफेक्ट मेरी सेल पर आएगा। सेल, भूषण मेरा डेटर है और डेटर क्या होते हैं? डेटर होते हैं जी एसेट। और सेल क्या होती है? सेल होती है इनकम। तो एसेट भी मेरा इंक्रीज करेगा और सेल भी मेरी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट देखेंगे, पेड कैश टू नकुल 20,000 रुपए। नकुल को 20,000 रुपए कैश में दे दिए तो एक तो हमारे पास से पैसा चला गया है और दूसरा हमारा जो क्रेडिटर का बैलेंस है, नकुल का जो बैलेंस है, नकुल क्या है मेरा? क्रेडिटर है। एक उस पर फर्क पड़ेगा, एक कैश के ऊपर फर्क पड़ेगा। नकुल का बैलेंस क्या हो गया?
नकुल हमारा क्रेडिटर है, उसका वो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई, और कैश क्या हो गया हमारे लिए, एसेट हो गया। जब नकुल के पैसे दे दिए तो क्रेडिटर भी डिक्रीज हो गए, उनकी वैल्यू भी कम हो गई, और क्योंकि उसके पैसे कैश में दिए तो कैश भी हमारा डिक्रीज हो गया। रिसीव कैश फ्रॉम भूषण, भूषण से हमने कैश रिसीव कर लिया, तो एक तो कैश बढ़ गया, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो है भूषण का। अब कैश क्या है मेरे लिए, कैश है मेरे लिए एसेट, और भूषण क्या है मेरे लिए, भूषण मेरा एसेट है, क्योंकि भूषण क्या था मेरा, भूषण था मेरा जी डेटर, और डेटर क्या होता है, डेटर एसेट होता है। अब कैश तो बढ़ गया, लेकिन डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि उसने पैसे दे दिए। पेड सैलरी, सैलरी को देने से किन दो अकाउंट्स पर फर्क पड़ेगा, एक तो सैलरी के नाम पर फर्क पड़ेगा, दूसरा अपने कैश अकाउंट पर फर्क पड़ेगा। सैलरी क्या है, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, और कैश तो मेरा एसेट होता है। अब सैलरी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो मेरा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश क्योंकि आपने दे दिया है तो वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो गया। फाइनली इसी तरीके से करके हमने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब पर जो है मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर वीडियो जरूर देखें, उसको देखने से ये सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे।